रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.5 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है। तो पहले प्रीवियस वीडियो में मैं आपको डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन जो है वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लिंक मैंने अपना इसी वीडियो के साथ भी गिवन किया। अगर आपको डेफिनेशंस भी रिवाइज़ करनी हो तो आप रिवाइज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जिसमें हमने डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपना एक ए मैट्रिक्स लिख लिया है, -1 2 1 एंड 0। हमने डिटर्मिनेंट के लिए इसको इस कंडीशन में, इस फॉर्म में लिखना होता है। ये सिंबल होता है डिटर्मिनेंट का, या फिर DETA भी लिख सकते हैं आप इसको। तो -1 2 एंड 1 एंड 0 ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। आपने इसको इस मोड के अंदर लिख लिया। -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 के साथ, बीच में माइनस का साइन आएगा। तो -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़र 2 एंड -2। तो आंसर इसका डिटर्मिनेंट का आएगा -2। ये था हमारे पास डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन। बाकी जो रिलेटेड क्वेश्चन है B, C, D और E वो बिल्कुल सेम ही है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 2 में आपने फाइंड करना है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। आपने बताना है कि कौन सी वैल्यूज़, कौन सी जो मैट्रिक्स हैं वो सिंगुलर हैं और कौन से सिंगुलर नहीं हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैंने इसका एक डी पार्ट अपने पास राइट किया है। डी पार्ट मैंने इसलिए राइट किया क्योंकि दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो माइनस की हैं, तो इसलिए मुश्किल होती है। और आपने कंडीशन को फॉलो करना है, और कंडीशन यही है कि हमारे पास अगर डिटर्मिनेंट डी का इक्वल टू 0 आ जाएगा तो ये सिंगुलर होगा, और अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये नॉन सिंगुलर होगा। तो आपने बताना है देखकर। तो सबसे पहले ये हमारी कंडीशंस हैं, ये मैंने सिर्फ इसलिए राइट की हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम आज कर रहे क्या हैं, यानी कि पॉइंट हमारा क्या है मेन। तो डी का अगर हम डिटर्मिनेंट लें तो सिंपल डिटर्मिनेंट आपने लेना है, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी समझाया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। 5 4 ज़र 20 माइनस इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस एंड -10 मल्टीप्लाई -2। मैंने यहाँ पर इसलिए लिख लिया इसको ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, मैं डायरेक्ट कर रही थी। तो 5 4 ज़र 20 माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस 10 2 ज़र 20। तो 20 - 20 इज़ इक्वल टू 0। इट मीन्स डी मॉड इज़ इक्वल टू 0। इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आपने बताना था कि ये सिंगुलर है, और अगर इसका आंसर 0 के इक्वल ना आता तो मैं कहती कि इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इफ़ इट इज़ एग्जिस्ट ऑफ ईच। आपने फाइंड करना है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को, और अगर वो एग्जिस्ट करता होगा तो आपने उसको फाइंड करना है, अदरवाइज़ आपने उसको स्किप कर देना है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका सबका बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें है उसका मैंने डी जो पार्ट है वो वाला पार्ट लिखा है, क्योंकि ये ओवर की फॉर्म में इसकी वैल्यूज़ गिवन है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसी में डिफ़िकल्टी होती है कि ओवर की फॉर्म वाला जो क्वेश्चन होता है वो बच्चों से सॉल्व नहीं होता। तो सबसे पहले हम इसके फार्मूले को देख लेते हैं। जो इसका फार्मूला है उसमें डी इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी मॉड। अब डी इन्वर्स फाइंड करना है तो आपको पहले उसका एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपको इसका डी मॉड फाइंड करना पड़ेगा, जिसे हम डी डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए मैंने डी की वैल्यू को लिख लिया, और उसके डी मैट्रिक्स की जो वैल्यूज़ थी, और साइड पे डिटर्मिनेंट का साइन आ गया। इसके साथ 1/2 को 2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया। बीच जो सेंटर होता है उसमें हमेशा नेगेटिव साइन आता है। आपने पहले इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ से ये वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। 3/4 को 1 से किया तो 3/4 एंड 2 से कैंसिल होकर 1। अब हमारे पास यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये हमारी एलसीएम की कंडीशन बन रही है। एलसीएम की कंडीशन क्या होती है कि जब हमारे पास सेंटर में प्लस या माइनस का साइन हो तो हम एलसीएम लेते हैं वैल्यू का। अब यहाँ पर 1 है तो 1 को हम 4 से करेंगे तो 1 4 ज़र 4। इसी तरह जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो इस वाली वैल्यू के साथ जो मल्टीप्लाई होगी, जो हमारा आंसर आएगा 1 × 4 इज़ इक्वल टू 4, इस वाली वैल्यू के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना होता है ऊपर वाली वैल्यू के साथ।
तो ये आपने इधर 1 था, 4 नहीं था, तो आपने 4 से लिख दिया। -4 अब यहाँ पे अवेलेबल है, तो इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास -3 ऐसे ही आ जाएगा। 4 - 3 इज़ इक्वल टू 1, 1/4। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। अब हमने इसका एडजॉइंट लेना है, क्योंकि फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें एडजॉइंट भी चाहिए। एडजॉइंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू एडजॉइंट और फिर पहले ADJ और D का मैट्रिक्स लिखेंगे, ताकि पता चल जाए कि जो D का मैट्रिक्स है उसी का एडजॉइंट ले रहे हैं हम। इस वजह से मैंने D की वैल्यू को लिख लिया। एडजॉइंट लेने के लिए इन दोनों की जो डायगनल्स होंगे उनके हमारी जो जगह है वो चेंज हो जाएगी और इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये मैं आपको ऑलरेडी डेफिनेशन में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप डेफिनेशन के साथ जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक मैंने पुट कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं। तो 1/2 को मैंने 2 के साथ किया और इनके साइंस को चेंज कर दिया। अब ये फार्मूलाज मैंने एडजॉइंट ऑफ D ओवर D मोड, जस्ट मैंने मोड लिख लिया, वैल्यू आ गई जो फार्मूला था उसमें पुट करके। अब 1/4 यहाँ डिवाइड हो रहा था, जब ये ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपने 1/4 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो 2 4 = 8। अब -3 को अगर हम 4 के साथ करें तो -3/4 मल्टीप्लाई बाई 4, ये 4 4 से कैंसिल होकर -3 आ जाएगा। इसी तरह जो 1/2 है, ये -4 है, -1 है, वो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1/2 4 के साथ होगा, तो 1/2 × 4, तो 2 1 = 2 एंड 2 2 = 4। तो ये 2 जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे लिखी है और ये हमारा था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो हमने ये इन्वर्स फाइंड करने का मेथड देख लिया कि आज हम इन्वर्स को कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 और समझाऊंगी, उसमें भी आपने इन्वर्स फाइंड करना है, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 2 मैट्रिक्स गिवन किए हुए हैं और 2 क्वेश्चंस हैं साथ उसके। इफ़ A इज़ इक्वल टू दिस एंड B इज़ इक्वल टू दिस, यानी कि एक A मैट्रिक्स गिवन है और एक B मैट्रिक्स गिवन किया हुआ है और हमें फाइंड करने को कहा है कि A एडजॉइंट ऑफ A इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ I जो होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और एडजॉइंट मैं आपको ऑलरेडी ही समझा चुकी हूँ कि एडजॉइंट हमने किस तरह लेना है, तो इसलिए मैंने इसका जस्ट सेकंड पार्ट लिखा है सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उसमें इन्वर्स के साथ साथ जब हम फाइंड करेंगे B इन्वर्स इज़ इक्वल टू I इज़ इक्वल टू B इन्वर्स B, तो उसमें हमारे पास एडजॉइंट भी आ जाएगा। तो आपका ये वाला क्वेश्चन जो होगा वो इस वाले पार्ट से ही सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सॉल्व करना है, तो B इन्वर्स लिखेंगे। B इन्वर्स का जो फार्मूला है वो है एडजॉइंट ऑफ B ओवर B मोड, यानी कि B का एडजॉइंट लेंगे और फिर उसके बाद हमारे पास इसका B डिटर्मिनेंट भी होना चाहिए। पहले हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। अगर इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो इट मीन्स कि हम इसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, यानी कि अगर इसका डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाएगा तो ये यहीं पे ही एंड हो जाएगा क्वेश्चन। इसको हम लिख देंगे इट इज़ सिंगुलर सो B इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका B डिटर्मिनेंट का जो क्वेश्चन है, B की मैंने स्टेटमेंट 3 2 -1 और 2 ये मैं वैल्यूज़ लिख ली हैं और वैल्यूज़ के बाद 3 2 = 6 -6 आएगा, प्लस माइनस सेंटर में माइनस का साइन होता है और 2 1 = 2, तो माइनस और माइनस प्लस 2, -6 + 2 इज़ इक्वल टू -4। यहाँ पे -4 आया है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, इट इज़ नॉन सिंगुलर सो B इन्वर्स एग्जिस्ट। अब हमारे पास B इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए हमें B इन्वर्स के फार्मूले के अकॉर्डिंग एडजॉइंट ऑफ B भी चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ B जब हम फाइंड करेंगे तो पहले हमने ADJ एडजॉइंट का शो करवाना है और B वाला जो मैट्रिक्स है उसको लिखना है। तो B वाला मैट्रिक्स की मैंने एंट्रीज़ जो थी वो लिख ली हैं और अब मैं इसका एडजॉइंट नेक्स्ट स्टेप में ले लेती हूँ। तो जो नेक्स्ट स्टेप में एडजॉइंट लूँगी उसमें हमारे पास जो ये डायगनल होगा, इस डायगनल की जगह चेंज हो जाएगी, यानी कि 3 जो है वो 2 से इंटरचेंज हो जाएगा और जो -2 है वो 3 की जगह पे आ जाएगा।
तो 3 की जगह पे -2 आ गया और -2 की जगह पर 3 आ गया। और जो ये वाला डायगनल होगा, इस वाले डायगनल की हमने साइन चेंज करने हैं। तो साइन चेंज करने के लिए हमने यहाँ पे करना है +1 और -2। अब एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास आ गया और हमारे पास बी डिटर्मिनेंट भी आ गया। बी इन्वर्स की दोनों कंडीशन फुलफ़िल हो गई, तो बी इन्वर्स लिख लेते हैं। बी इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1/-4। ये डिटर्मिनेंट डिवाइज़र में था, नीचे डिवाइड हो रहा था, इसलिए मैंने 1/-4 लिखा है। और ये जो है -2, -2, 1 और 3, ये हमारे पास बी इन्वर्स का आंसर आ गया। अब ये नेक्स्ट जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो गिवन है वो हमारे पास है बी इन्वर्स। अब बी और बी इन्वर्स का मतलब है कि पहले हमें बी का मैट्रिक्स लिखेंगे और उसके बाद बी इन्वर्स की वैल्यू लिखेंगे। बी इन्वर्स की वैल्यू लिखी और मैंने बी का मैट्रिक्स को भी लिख लिया, लेकिन बी इन्वर्स के साथ ये 1/-4 है। तो 1/-4 को अगर मैं साइड पे लिख लूँ तो हमारे पास ये वाला एक मैट्रिक्स और एक ये वाला मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स आ जाएंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा, तो हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मैं सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 1/-4, और मैंने सिंपली मल्टीप्लाई किया तो 3 को मैंने 2 के साथ किया, 3 2 ज़ा 6, एंड 1 को अगेन 2 के साथ किया, -+2। फिर मैंने 3 को 1 के साथ किया, फिर -1 को 3 के साथ, फिर 2 को 2 के साथ किया, और फिर -2 को फिर -2 के साथ किया, फिर 2 को 1 के साथ किया, और फिर 2 को 3 के साथ किया। तो हमारे पास इस तरह की फॉर्म में ये आंसर आ गया। इसको मैंने प्लस माइनस सॉल्व कर लेना है। +, -4, 3 +3 एंड -3 इज़ इक्वल टू 0, +4 -4 इज़ इक्वल टू 0, 2 -6, जब 2 -6 करेंगे तो -4, और हमारे पास यहाँ बाहर जो था वो -4 ही था, तो -4 से हमने डिवाइड करना है पूरी वैल्यू को, हर एंट्री को। -4 के जो कि डिटर्मिनेंट की हमारी वैल्यू थी, उसको मैंने इधर भी डिवाइड किया, इधर भी, हर जगह मैंने इधर डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास बी इन्वर्स का आंसर आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये वाला जो एक मैट्रिक्स होता है जिसमें इसके डायगनल की एंट्रीज़ 1 1 के इक्वल होती हैं और जो बाकी अदर एंट्रीज़ होती हैं वो 0 के इक्वल होती हैं, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मैं डेफिनेशन ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। तो अब इसके राइट हैंड साइड जो है वो उसको देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास बी इन्वर्स बी है। अब हमने बी इन्वर्स बी को फाइंड करना है, तो पहले हम बी इन्वर्स की वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद बी लिखेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि हमने बी इन्वर्स की वैल्यू को अगेन से ही दोबारा से पहले बी इन्वर्स को फाइंड करेंगे और फिर बी लिखेंगे। तो हमने पहले से ही ऑलरेडी अपने पास बी इन्वर्स लिखा हुआ है, ये जो हमारे पास आंसर है बी इन्वर्स का, इसी को हम लेकर बी के मैट्रिक्स को बाद में लिखकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास बी इन्वर्स का आंसर और ये बी के मैट्रिक्स का आंसर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +-3 2 ज़ा 6, और 1 को 2 के साथ करेंगे तो +2, फिर -2 को -1 के साथ करेंगे तो +2 हो जाएगा, और 1 को 2 के साथ करेंगे तो -2 हो जाएगा। -2 को 3 के साथ करेंगे, 3 2 ज़ा 6, और फिर 3 को फिर 2 के साथ करेंगे तो +6 और -6 आ जाएगा। फिर यहाँ माइनस और माइनस +2, और फिर 3 को 2 के साथ करेंगे तो -6। अब हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस के जो ऑपरेशन हैं इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो +-4 और फिर 0, फिर 0 और फिर -4, इसको अगेन हम 4 से डिवाइड करेंगे, -4 से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी वैल्यूज़, और जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो हमारे पास डायगोनल ही आ रहा है। तो हमने यही प्रूव करना था कि जो फर्स्ट लेफ़्ट हैंड साइड है वो भी आइडेंटिटी के इक्वल है, और जो राइट हैंड साइड बन रही है हमारी वो भी हमारी आइडेंटिटी के इक्वल है। और हमें पता है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो 1 0 0 1 के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं बाय 1 और 2 जो हमने इक्वेशंस बनाई थी फर्स्ट और सेकंड, इसके थ्रू हम कह सकते हैं कि बी इन्वर्स इज़ इक्वल टू आई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और बी इन्वर्स बी, ये तीनों आपस में इक्वल हैं जो कि आइडेंटिटी के इक्वल हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट जो है उसको रीड कर लेते हैं। डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। आपने बताना है कि ये जो मैट्रिक्स गिवन किए हुए हैं ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं, आपने इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सी रूलिंग है, और सिंपल सी जो रूलिंग है वो ये है
कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें आपस में तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर ये 3/3 के मैट्रिक्स गिवन होते तो 3/3 का आइडेंटिटी होता, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2/2 के मैट्रिक्स गिवन किए हुए हैं तो हम इसको 2/2 के मैट्रिक्स को आइडेंटिटी कंसीडर करेंगे जब हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 7 ज़ार 21, 5 4 ज़ार 20, 3 5 ज़ार 15, 5 3 ज़ार 15, 4 7 ज़ार 28, 7 4 ज़ार 28 माइनस, और यहाँ पर 4 5 ज़ार 20 और प्लस माइनस प्लस 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 और 7 3 ज़ार 21। यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर लेना है तो यहाँ पर 1 आंसर आएगा, 0 और 0 1 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। सो बोथ मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। हमने यहाँ पे बता दिया कि ये हमारा आंसर जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल है, इसलिए दोनों मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो है वो ए बी और डी की वैल्यूज़ गिवन की हुई हैं। ए बी डी की वैल्यूज़ के बाद हमने इसको प्रूव करना है 2 क्वेश्चंस के थ्रू। तो दोनों ही सेम पार्ट्स हैं, बस उसमें एक पार्ट में ए बी मेंशन है तो दूसरे पार्ट में डी ए मेंशन है। मैंने डी ए वाली लिखी है क्योंकि डी और ए की वैल्यू इसमें माइनस है तो आपको मसला ना हो, इस वजह से मैंने अपने पास सेकंड वाला पार्ट लिखा है। यहाँ पे हमारे पास एक ए मैट्रिक्स गिवन है, एक डी मैट्रिक्स गिवन है, और हमने प्रूफ जो करना है वो करना है डी ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स और डी इन्वर्स। ये हमने इसको प्रूफ करना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखना है कि हम पहले किस को सॉल्व कर रहे हैं। हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हमारे पास डी ए इन्वर्स है। तो डी ए इन्वर्स अगर हम देखें तो डी की वैल्यू है 3 -2 1 एंड 2। ये डी वाला मैट्रिक्स आ गया और ये ए वाला मैट्रिक्स आ गया। सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 4 ज़र, क्योंकि डी ए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस वजह से 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12, और 1 को हम -1 के साथ करेंगे तो -1। फिर 3 को 0 के साथ करेंगे तो इस वाली रो में 0, और फिर 1 को 2 के साथ करेंगे तो 1 2 ज़ार 2, प्लस का साइन आएगा 2 के साथ। फिर प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ार 8, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ार 2, फिर प्लस माइनस माइनस 0 के साथ आप कोई भी साइन नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही आ जाएगा। फिर 2 को 2 के साथ करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 11 + 2 और -10 और 4। ये हमारे पास डी ए का आंसर आएगा। अब डी ए के ऊपर अगर हम देखें तो इन्वर्स भी है, तो इन्वर्स फाइंड करने का मेथड मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे पास उसके लिए एडजॉइंट होना चाहिए और उसका डिटर्मिनेंट होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट जब होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डी ए को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो प्लेन सिंपली हमने डी ए को पहले डी ए इन्वर्स का फार्मूला लिख लिया कि वो एडजॉइंट डी ए ओवर डी मॉड के इक्वल होता है। तो इसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 11 4 ज़ार 44, प्लस माइनस माइनस और 10 2 ज़ार 20। अब माइनस माइनस प्लस तो 44 + 20 64। अब यहाँ पे हमारे पास 64 आंसर आया है तो इट मीन्स इट इज़ नॉन सिंगुलर, सो डी ए इन्वर्स एग्जिस्ट। ये वाला आपने हर जगह लिखना है क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, ये हमें शो करवा रही है कि जो मैट्रिक्स है वो हमारा नॉन सिंगुलर है और इसलिए इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। एडजॉइंट ऑफ डी ए लिखेंगे तो ए डी जे डी ए की जो हमारे पास मैट्रिक्स आया था मल्टीप्लाई करके उसको लिखेंगे, और फिर उसके बाद हमारे पास 4 को 2 के साथ और 10 को 11 के साथ हमने इंटरचेंज कर दिया। 4 को 11 के साथ और 10 और 2 के साइन चेंज कर दिए। 10 के साथ पॉजिटिव हो गया और 2 के साथ नेगेटिव हो गया। डी ए का इन्वर्स लेना है। अब डी ए इन्वर्स का मतलब है कि डी ए का मॉड डिवाइडेड बाय ये जो हमारे पास वैल्यू आई है डी एडजॉइंट ऑफ डी ए, हमने इसको लिख लिया, इसको डिवाइड कर लिया 4/64, 2/64, हर एंट्री को 64 से डिवाइड किया और इसको प्लस माइनस कर लिया। जब हमने इसको प्लस कैंसिल आउट किया तो 4 1 ज़ा 4 और 4 16 ज़ा 64, 2 1 ज़ा 2 32, 2 ज़ा 64 तो ये 32 आ गया, और फिर इसको डिवाइड किया तो 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। अगर आप ये देखें, अगर हम इसको 10 को 64 से डिवाइड भी करें तो 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4 तो 5/32 आएगा।
तो ये 5/32 आ गया, और 11/64 ये आपस में कैंसिल आउट नहीं होते, तो मैंने इसको इस तरह ही लिख दिया। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास है ए इन्वर्स डी इन्वर्स, यानी कि पहले हमें ए का सिंपली इन्वर्स लेना है, फिर हमें डी का इन्वर्स लेना है, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ए इन्वर्स लेने के लिए हमारे पास सेम ही मेथड है कि पहले एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मोड। तो एडजॉइंट हमारे पास जो है वो 4 0 -1 2, तो 4 2 ज़ा 8 माइनस प्लस माइनस 0, 4 2 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस 1 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये -0, 8 - 0 इज़ इक्वल टू 8। सो इट इज़ नॉन सिंगुलर एंड ए इन्वर्स एग्जिस्ट। अब ए इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए लेना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे तो डायगनल्स की जो एंट्रीज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी, और दूसरे वाला जो डायगनल होगा उसकी साइंस चेंज हो जाएंगे। अब हमारे पास ए इन्वर्स आ गया 1/8, और ये जो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर आया था। सेम एज इट इज़ हमने डी इन्वर्स लेना है। डी इन्वर्स के लिए ए का एडजॉइंट लेंगे जस्ट डी मैट्रिक्स का। तो डी मैट्रिक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो लिखी हैं, और उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया तो 8 इसका भी आंसर आ रहा है। इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो डी इन्वर्स एग्जिस्ट। एडजॉइंट ऑफ डी लेने के लिए हमारे पास डी के जो मैट्रिक्स था उसकी वैल्यूज़ को डायगोनल की इंटरचेंज कर देंगे, और यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे। अब हमारे पास डी इन्वर्स का आंसर आ गया। ये ए इन्वर्स का आंसर था, ये डी इन्वर्स का आंसर था। हमने इसको दोनों को लिख लिया क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो नेक्स्ट हमारे पास ए इन्वर्स और डी इन्वर्स है। ए इन्वर्स और डी इन्वर्स को हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास पहले मैंने ए इन्वर्स की वैल्यू लिख लिया और डी इन्वर्स की। ए इन्वर्स का आंसर ये वाला था, और डी इन्वर्स का आंसर ये वाला जो हमारे पास आया था इसको लिख लिया है। 8 8 ज़र 64, और इन वाली मैट्रिक्स को मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया है, एक साथ हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर निकालने में आसानी हो जाएगी हमें। तो 2 2 ज़र 4 प्लस 2 0 0, 2 1 ज़र 2 प्लस 3 0 0, 1 2 ज़र 2, 2 4 ज़र 8, फिर 1 1 ज़र 1, और 4 3 ज़र 12। यही हमारे पास ए इन्वर्स और डी इन्वर्स आ गया। ए इन्वर्स और डी इन्वर्स को अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। प्लस माइनस करने के बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद जो हमने इसको कटिंग आउट किया, तो कट आउट करने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही हैं, और ये वाली वैल्यू जो है वो हमारी फ़र्स्ट वाली इक्वेशन के साथ सिमिलर हैं। जो हमने फर्स्ट इक्वेशन फाइंड की थी तो वो 1/16 -1/32 5/32 11/64। तो यहाँ पर भी यही आंसर है। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, डी ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स डी इन्वर्स। तो ये थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 को हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट नेक्स्ट मैं आपको एक्सरसाइज 1.6 करवाऊंगी जो कि लॉन्ग के लिए एक्सरसाइज है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।